नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली डिफेंस मंत्रालय द्वारा ये ऑफिशियल ट्वीट किया गया है जहां पर बताया जा रहा है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जो अभी तक हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा था, इस बार और भी बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही क्वार्टर के अंदर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 78% से ग्रो किया है। लगभग 3,885 करोड़ का एक्सपोर्ट पिछले साल पहले क्वार्टर में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इस बार भारत ने जो डिफेंस का एक्सपोर्ट किया है वो लगभग 6,915 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरफ अग्रसर हो रहा है। पर बात आती है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ क्यों रहा है, क्यों दूसरे देश भारत के डिफेंस के अंदर इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसे मैं श्वनिक चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जिनके अंदर आप जीएस, सीसेट, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, एथिक्स, इन सारी चीजों की तैयारी करोगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। 2023 के अंदर टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आप देख सकते हो तो इस स्क्रीन पे भी देख सकते हो, अधिकतर बच्चे जो हैं वो केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज के नहीं, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को टच करना, आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, उस इंटरफेस को खोलना, वहां पर जो भी जानकारी मिले उन सबको फिल आउट कर देना। फिर हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं लगातार भारत का डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट क्यों रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर भी आप देखोगे तो भारत का डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 1.3 लाख करोड़ को छू गया था, और यह अपने आप में सिग्निफिकेंट इसलिए था क्योंकि 2023-24 में जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1,26,000 पहुंचा था, वो उसके वर्ष पहले से लगभग 16.8% ज्यादा था, जो अपने आप में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि भारत के डिफेंस के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दोनों में वृद्धि हो रही है। अब बात आती है कि भाई एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन में वृद्धि क्यों हो रही है। एक तरफ कारण है सप्लाई का, हम सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कारण है डिमांड का। पहले हम सप्लाई की बात करते हैं, भारत किस तरीके से डिफेंस की सप्लाई क्रिएट कर रहा है। देखो, अभी तक हम लोग क्या करते थे, डिफेंस के आइटम इंपोर्ट कर लेते थे, जिसके कारण से वो डिफेंस का आइटम मेड इन इंडिया नहीं होता था, हमको फॉरेक्स रिजर्व खर्च करने पड़ते थे। पर अब कोई सा डिफेंस का मटेरियल अगर हम बना नहीं पाते हैं तो हम इंपोर्ट तो करते हैं कुछ हाईटेक डिफेंस मटेरियल, पर अधिकतर के अंदर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर जॉइंट वेंचर मांगते हैं, और हम कहते हैं कि भारत में ही प्रोडक्शन करना है। फॉर एग्जांपल, रशिया के साथ में जॉइंट वेंचर क्रिएट करके AK-203 राइफल बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आप रिसेंटली देख सकते हो कि सबसे बड़ी डील जो भारत ने निकाली है एयरक्राफ्ट के लिए, उसके लिए भी भारत ने कंडीशन ये रख दी है कि हम चाहते हैं कि जो भी डिफेंस मटेरियल बने वो भारत के अंदर बने। मतलब उस कंपनी को हम टेंडर देंगे जो कंपनी भारत के अंदर ही जेट बनाएगी। इतना ही नहीं, एक तो हमने क्या किया, फॉरेन कंट्रियों के साथ में ये कहा कि भाई आप भारत में प्रोड्यूस करोगे तभी हम आपको टेंडर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने भारत के अंदर एक डिफेंस का नेटवर्क तैयार किया, एक पूरा माहौल क्रिएट किया। लगभग 600 कंपनियों को हम लोगों ने लाइसेंस दिया है, 600 लाइसेंस लगभग दिए गए हैं 350 कंपनियों को, जिसके अंदर टाटा, L&T, महिंद्रा, भारत फोर्ज, ये कंपनी भारत के डिफेंस इक्विपमेंट बना रही है। अब इन्हीं डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने के लिए, जैसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, उस बड़े एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए ऑब्वियसली उसके अंदर छोटे छोटे मटेरियल भी लगते हैं, वो मटेरियल सप्लाई करती है MSME। इन डिफेंस कंपनियों को इस छोटे इक्विपमेंट को सप्लाई करने के लिए लगभग 10,000 MSME भारत के अंदर 2022 के अंदर देखने को मिली है। मतलब भारत के अंदर हम लोगों ने माहौल ऐसा क्रिएट किया हुआ है जिसके कारण से भारत के अंदर हम डिफेंस बना पा रहे हैं। वहीं कई सारी कंपनियों को हम लोगों ने भारत में डिफेंस बनाने के लिए 100% FDI का अप्रूवल कर दिया है, और कई सारी जो PSUs हैं उनके अंदर भी हम लोगों ने चेंजेस किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस भारत के अंदर बन सके। ये तो हो गई प्रोडक्शन की बात। अब बात करते हैं डिमांड क्रिएट करने की। हम लोगों ने हमारे डिफेंस की डिमांड क्रिएट कैसे की है। एक तरफ तो हम भारत के डिफेंस को ही खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। हर साल डिफेंस मंत्रालय द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है जिसे कहा जाता है नेगेटिव डिफेंस लिस्ट।
इस नेगेटिव डिफेंस लिस्ट के अंदर जितना भी डिफेंस का इक्विपमेंट बनता है, ये वो डिफेंस होते हैं जिसका हम इंपोर्ट नहीं करते, इनको हम भारत के अंदर से ही लेते हैं। पर हम ऐसा क्यों करते हैं? हम जितना भी आइटम बने वो सब ले लें। देखो, डिफेंस मंत्रालय का कहना जब आत्मनिर्भर भारत शुरू हुआ था तब ये था कि भारत के अंदर डिफेंस के वो क्वालिटी नहीं है जो हम लोगों को हमारी रक्षा के लिए चाहिए, और उस समय पे सच में भी नहीं हुआ करती थी। तो अब ऐसा नहीं कर सकते थे कि भाई हम फॉरेन से ही लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भारत में तो कैपेसिटी नहीं। इन्होंने क्या किया, भारत के अंदर कैपेसिटी बनाई। इन्होंने ऐसा किया कि हर साल थोड़े थोड़े डिफेंस के इक्विपमेंट जो भारत के अंदर अच्छे बनने लग रहे हैं उनको प्रोक्योर करना शुरू कर दिया, क्योंकि डिफेंस के मटेरियल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत में कौन हो सकता है? सरकार। तो अगर डिफेंस का प्रोडक्शन करना है तो सरकार को ये डिफेंस के मटेरियल लेना पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, नेगेटिव लिस्ट निकाली कि भाई ये चीज अब भारत के अंदर बनना शुरू हो रही तो इसके इंपोर्ट के ऊपर हम लोग रोक लगा देते हैं, अब हम भारत से ही प्रोक्योर करेंगे। तो इस तरीके की चीजें हम लोगों ने की। साथ में कई सारे बड़े बड़े डिफेंस के इक्विपमेंट बनाए, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया विक्रांत, जो कि पूरा तरीके से भारत में ही बना हुआ, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इसी तरीके से जोरावर है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को हम पूरी तरीके से इंडिजिनस कर रहे हैं, जो दुनिया की सबसे अच्छी मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल में से एक है। ऐसी कंडीशन में जब हम इस तरीके के डिफेंस बना रहे हैं ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल लेवल पे भारत की एक इमेज क्रिएट हो रही है कि भारत अच्छा डिफेंस बनाता है। वहीं कुछ कंट्रियां आगे बढ़ के फिर भारत के डिफेंस के मटेरियल ले रही हैं, जैसे फिलीपींस ने लिया ब्रह्मोस, पिनाका मिसाइल सिस्टम हमारा आर्मेनिया ने लिया, और फिर वहां से रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे आप चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट देखोगे तो चाइना जो डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है उसके बाद में नेगेटिव रिपोर्ट सामने आती है कि अरे यार इनके डिफेंस तो खराब निकल गए। सिमिलरली कई सारी वेस्टर्न कंट्रियों के अंदर भी इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो देखने को मिलती है, पर भारत के जो डिफेंस के मटेरियल है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जिसके कारण से अब दूसरी कंट्रियां भारत के डिफेंस को लेने के अंदर इच्छुक है। जैसे अभी ब्राजील के द्वारा हाईएस्ट ऑफिशियल्स को भारत के अंदर भेजा गया था ताकि डिफेंस का एक्सपोर्ट ब्राजील के अंदर हो सके, क्योंकि ब्राजील के अंदर इंटरेस्ट है अब भारत के डिफेंस के इक्विपमेंट लेने का। सिमिलरली इजिप्ट के अंदर सिमिलर इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये सारे डेवलपमेंट हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको अनअकैडमी का सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। Thank you.